सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्महे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Brahmananda Valli. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। We'll chant the mantras 1, 2, 3. Om Brahma Vidapnoti Param Tadesabhyukta Satyam Jnanamanantam Brahma Yo Veda Nihitam Guhayam Parame Vyoman Soshnute Sarvan Kaman Saha Brahmana Vipashtiteti तस्माद्वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीकं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन अपि यन्ति अन्ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्माद्वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति
मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋक् दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वा अंगिरस पुच्छः प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। हमने प्राणमय और अन्नमय आत्मा के बारे में देख लिया, अर्थात अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के विषय में पिछले क्लासेस में देखा। मूल वाक्य इस ब्रह्मानंद वल्ली का है, सत्यम अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये मुख्य वाक्य, मतलब कि इसी के ऊपर पूरी ब्रह्मानंद वल्ली खड़ी है। पूरी ब्रह्मानंद वल्ली में जो भी मंत्रास आए हैं वे सारे के सारे इसी का विस्तार है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो हृदय रूपी परम आकाश में, हृदय रूपी गुफा में, परम आकाश में निहितम जो छिपा हुआ ब्रह्म है, उसे जो जानता है, ऐसा कहकर सो श्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति, उस विद्वान को सारे जगत के सारे भोग प्राप्त हो जाते हैं। ये फलश्रुति बताई है, अर्थात he becomes the great, the highest ऐश्वर्यवान पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो मुख्य हमें क्या ढूंढना है एज अ साधक, हमारी साधना क्या है? उस ब्रह्म को ढूंढो जो हृदय रूपी गुफा में, परमाकाश में छिपा हुआ है। उसे ढूंढने के लिए ही, अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए ही ये सारी ब्रह्मानंद वल्ली उद्यत हुई है, अथवा कहो कि शुरू हुई है। इस संदर्भ में हमने देखा कि ये शरीर में पंच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वेरी गुड, पंच कोश है। ये पंच कोशों में ही, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना और पकड़ लेना, नहीं तो कुछ ऊपर ऊपर से चीजें ग्रास्प नहीं करना। इस पंचकोश में हम जीवों की आत्मीयता रहती है। अन्नमय कोश, ये शरीर में देहात्म भाव रहता है। ये देह है, मैं देह से अलग हूं, ऐसा नहीं लगता है। ये देह मैं हूं, देह में कुछ तकलीफ, कुछ बीमारी तो मैं बीमार हूं। इसी तरह से प्राणमय में शक्ति कम है, प्राणमय कोश में ऊर्जा कम है, शक्ति कम है, बल कम है, मैं बिल्कुल निर्बल, वीक लगता है। मनोमय कोश सुख दुख, विज्ञानमय कोश निर्णय,
आनंदमय कोश। ये पांचों कोशों के साथ, कोश माने कवरिंग, जैसे तलवार म्यान में छिपी रहती है, तो म्यान क्या है, उसका कोश है, उसका कवरिंग है। ऐसे आत्म तत्व ब्रह्मा हमारे हृदय में छिपकर बैठा है। उसके कोश 5 कोश है, उसको 5 म्यान है समझ लो, और उसके अंदर वो बैठा है। तो ये पंचकोश में हमने अन्नमय और प्राणमय कोश के बारे में पिछले क्लासेस में देखा है। रेफर करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि उपनिषद थोड़ा कठिन रहता है, तो उसे रिफर करने की बार बार जरूरत पड़ती है। सो नाउ वी कम टू मनोमय कोश, राइट। प्राणमय लास्ट क्लास में पूरा हो गया, मनोमय हमने छोड़ दिया था। तृतीय अनुवाक, थर्ड अनुवाक देखिएगा, पेज नंबर 114 आप देखिएगा। तृतीय अनुवाक में बीच में 1 2 3 4 5th लाइन में देखिए, तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः, मिला। तो वहां पे कुछ साइन करिए कि ये मनोमय कोश का वर्णन अब शुरू हुआ, उसके पहले पूर्वस्य तक प्राणमय कोश का वर्णन चल रहा था, हमने उसको देखा भी था। ये मनोमय कोश के बारे में हम पहले भाष्य देख लेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। मनोमय कोश जो है वो पेज नंबर मेरे ख्याल से आएगा, आप ब्लॉक देखिए, मनोमय कोश निर्वचनम, ये ब्लॉक देखिए, एक रेक्टेंगल में या 117, तो 117 में एक ब्लॉक है, भाष्य इज अ मस्ट। मैं बार बार कहती रहूंगी, नहीं है तो उषा नायर से आप मंगवा सकते हो। सो मनोमय कोश जो है उसका वर्णन अब शुरू होता है। ये वर्णन हम क्यों समझना चाहते हैं, एक तो वो मेरा है, राइट, मेरी कोई चीज है, जैसे मेरा सोफा, मेरा टीवी, मेरा फ्रिज, मेरी गाड़ी, हम सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे ये शरीर में आप लेकर घूम रहे हैं, तो मनोमय कोश ये मेरा कोश है, उसे जाने, लेकिन केवल जाने नहीं, उसे जानकर हम उस विराट पुरुष की आराधना का विज्ञान समझे और उस तरह की उपासना को करें, यही उद्देश्य है। तो मनोमय कोश के बारे में जानना इसलिए है क्योंकि ये साधना है, और साधनाएं बहुत प्रकार की है, और गीता में, उपनिषदों में अलग अलग हजारों एंगल से उस परम तत्व को कैसे पा सकते हैं उसकी विधियां बताई है, उसके रहस्य बताए हैं, उसके एंगल बताए हैं। तो यहाँ पे तैत्तरीय ब्रह्मानंद वल्ली में, तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में शरीर को लेकर ही, पंचकोश को लेकर ही उस परम तत्व को प्राप्त करने की विधि बताई है। तो इसीलिए हम ये मनोमय कोश को जानना चाहते हैं। एक बात आप पकड़ लेवे कि एक ही लेक्चर में और एक ही बार में आपको सब कुछ समझ जाएगा, ऐसी आशा नहीं रखना। समझे तो हेड्स ऑफ, भगवान की कृपा हुई, महती कृपा। ना समझे तो ये तो नहीं समझता है, छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। इसको तो समझ के ही रहेंगे, क्योंकि ये अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म माने शरीर और उसके अंदर जो कुछ इंद्रिया, मन, बुद्धि, सब कुछ जो है, उस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो इस अध्यात्म विद्या को समझना जरूरी है। लौकिक विद्याएं तो बहुत बचपन से ही आप बच्चों को थैला भर भर के पुस्तक लेके छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इतनी लौकिक विद्याएं भरते हैं, कराटे भी और भांगड़ा भी और कथक भी और योगा भी और क्या क्या कराते हैं, स्विमिंग भी, बहुत कुछ कराते हैं। लौकिक विद्या है, अच्छी बात है, लेकिन ये अध्यात्म विद्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल पेशेंस से समझने की कोशिश करना। तो हम शुरू करते हैं 119 के ऊपर। मनोमय कोश निर्वचन का ब्लॉक देखिए और आइए। तस्माद् वा एतस्माद् इति उक्तार्थम अन्यथा, तस्मात् वा एतस्माद् इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं। माने क्या, तस्मात् माने उस,
फिर ए तस्मात माने इस, माने जो ब्रह्म आप बाहर सोचते हो वो अंदर ही बैठा है। तो तस्मात माने उस, ए तस्मात माने इस, उस इस के, ये जो दो शब्द है उसके बारे में कहा गया है, माने वो ब्रह्म जो इधर भी बैठा है। अन्योंतर आत्मा मनोमय है, मनोमय है, और दूसरा अंतरात्मा मनोमय है। तो अब अन्नमय कोश माने शरीर, फिर प्राणमय कोश माने एक पर्सनालिटी, चलो आप इंग्लिश में समझ लो, एक मैनिफेस्टेशन ऑफ वन पर्सनालिटी इन अस। वी हैव 5 पर्सनालिटीज इनसाइड। ऐसे दूसरे एंगल से 4 पर्सनालिटी, मनोबुद्धि चित्त अहंकार। इस एंगल से 5 पर्सनालिटी, मनोमय प्राणमय वगैरह कोश, ऐसे समझना है। तो ये है मनोमय कोश। तो आज हम मनोमय कोश के ऊपर विचार करेंगे। भगवान भाष्यकार मनोमय कोश की डेफिनेशन देते हैं, अंडरलाइन जरूर कर सकते हैं। मन इति संकल्पादि आत्मकमन संकल्पाध्यात्मकम अंतकरणम। जो संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण है उसका नाम मन है। यानी अंतकरण के 4 फेसेट है। निश्चय करना, याद है, संकल्प विकल्प करना मन का काम है, निश्चय करना बुद्धि का काम है, स्मरण करना चित्त का काम है, और अहम, अहम जो स्फुरित होता है वो अहंकार का काम है। तो ये अंतकरण के 4 फेसेट्स है, 4 एस्पेक्ट्स है, और चारों अपने अंदर है, और हम इनका उपयोग दिन भर और जिंदगी भर करते रहते हैं। कभी संकल्प विकल्प करते हैं, कभी निश्चय, कभी स्मरण में खो जाते हैं, किसी की याद में खो जाते हैं, और कभी अपने अहंकार के तुष्टि पुष्टि के पीछे लग जाते हैं। तो ये 4 अंतकरण। लेकिन इस 4 जो है अंतकरण के फेसेट, उसमें संकल्प विकल्पात्मक जो फैकल्टी है उसे मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। इंग्लिश में तो माइंड एक बरोबर है, एक ही है, तो वैसे है इंटेलेक्ट शब्द है। सो अब ये एक डेफिनेशन हुई। अब क्या कहते, तन्मयो मनोमय यथा अन्नमय, माने जैसे, माने जो तद रूप हो उसे मनोमय कहते हैं। माने मन संकल्प विकल्पात्मक फैकल्टी है, उससे तद्रूप जो हो गया है, तद्रूप माने उससे उसके साथ एकत्व हो गया है जिसका, उसे मनोमय कोश कहेंगे। माने मन नाम की जो फैकल्टी है उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन कर लिया है जिसने, उसे मनोमय कोश कहेंगे। जैसे अन्नमय होने के कारण अन्नमय कहा, ये शरीर अन्नमय है, अन्न के साथ ही एक रूप है, अन्न का ही विकार है, इसलिए इसे क्या कहा, अन्नमय कोश। उसी तरह से मनोमय कोश जो मन के साथ एकत्र हो गया है, एक हो गया है। भाष्यकार कहते सो अयम प्राणमय से अभ्यंतर आत्मा। तो ये मनोमय क्या है, प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है। प्राणमय मनोमय क्या है, प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा। आत्मा क्यों कहा है, याद रखना, ये आत्मा नहीं है, बट गौण रूप में आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि ये आत्मा के साथ जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम उनको भी गौण रूप में आत्मा कह दिया। वास्तव में वो आत्मा नहीं है। हमने देखा था कि वो तो फ्रेजाइल है, वो तो मिथ्या है। सो वह इस प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है, ये मनोमय। मैंने पहले ये शरीर अन्नमय, फिर उसके अंदर प्राणमय कोश, फिर अब उसके अंदर मनोमय कोश है, जिसे मनोमय कहते हैं। अब देखिए, मंत्र में आ जाइए जरा सा। हमने ये लाइन देखी, तस्माद वाय तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमय तेन एष पूर्णः। अब कहते हैं तेन एष पूर्णः, इसका अर्थ क्या हुआ, यह मनोमय है, उसके द्वारा यह
पूर्ण है। एष माने ये प्राणमय उस मनोमय से पूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल देना तो जी नहीं चाहता है, बट आपको बिल्कुल लौकिक समझाने के लिए, जैसे पानी से ग्लास पूर्ण है तो पानी बाहर के अंदर अंदर है, पानी से ग्लास पूर्ण है, तो मनोमय से प्राणमय पूर्ण है, प्राणमय से अन्नमय पूर्ण है। समझ में आया? इस तरह से तेन एष पूर्ण। समझा ये श्लोक का मीनिंग? आप अपने आप से पढ़ सको, इसलिए मैं पूरा धीरे धीरे आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप स्वयं अच्छी तरह से समझ सको कि हाउ आई शुड रीड द उपनिषद। ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। तो तेनैष पूर्ण सवा एष पुरुष विद एव, कहते हैं कि यह स वा, स माने वह मनोमय कोश, एष पुरुष विद एव माने यह मनोमय कोश भी पुरुषाकार है। ये अन्नमय कोश से तो पुरुषाकार समझ में आता है, यह मनुष्याकार पुरुषाकार, पुरुष माने स्त्री सब कुछ लेना है, तो ये तो हमें समझ में आया। पिछले क्लासेस में हमने शायद वो डब्बे का एग्जाम, एक डब्बे में वो डीमार्ट में या मॉल में जाते, एक डब्बे में दूसरा डब्बा, उसमें दूसरा डब्बा, उसमें दूसरा डब्बा, इस तरह से होता है। या तो आपकी गिफ्ट होती है, या फिर आप कश्मीर जाते हैं तो पहले क्या, फिर कितने सारे वस्त्र पहनते हैं, तो एक के अंदर एक के अंदर एक होता है। सो पॉइंट इज दिस की ऐसे ये मनोमय कोश जो है वह भी अन्नमय कोश के आकार का ही है, उसका आकार भी अन्नमय कोश के जैसा ही है। सो सवा एष पुरुष विदेव तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः, कहते हैं उस प्राणमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। इतने तक तो, क्योंकि पिछले दोनों में हमने पुरुषाकार समझा, यहाँ तक तो हमें इजी जा रहा है। अब देखते हैं तस्य यजुरेव शिरः, मैं मन से देखकर बोल रही हूँ, तस्य यजुः एव शिरः, संधि अलग होती है, यजुः एव, उसका यजु शिर है, रुक दक्षिण पक्ष, पक्षी की कल्पना चल रही है पहले से ही, उसका जो रुक जो है वो दक्षिण पक्ष है, माने लेफ्ट राइट, साम उत्तर पक्ष, और उसका जो साम है वो उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा, आदेश आत्मा है, आदेश माने वेद के आदेश, लिखना है तो लिख लो, बाद में हम समझते हैं, बट ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अथर्व अंगिरसः पुच्छम प्रतिष्ठा, और अथर्व अंगिरस पुच्छ प्रतिष्ठा है, जिसके ऊपर ये मनोमय कोश खड़ा है। तदप्येष श्लोको भवति, उसके विषय में यह श्लोक है। देखिए अब यहाँ पे भाष्य में आ जाइए 119, राइट। भाष्य हमने ब्लॉक किधर है, 11 ब्लॉक मनोमय कोश निर्वचनम ब्लॉक 117 के ऊपर है, तो हम थोड़े आगे बढ़ गए हैं भाष्य में, राइट। हम आए हैं उसका यजु ही शिर है, 117 के ऊपर उसका यजु ही शिर है। अभी आगे जो मंत्र में बोला, यजु माने यजुर्वेद, 4 वेद पता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतना तो हमको पता है ही। अब ये यजुर्वेद क्या है थोड़ा सा जाने। ये यजुर्वेद वह है, ध्यान से सुनना, यजुर्वेद वह है जिनमें माने जिन छंदों में, वेदों में जो है मंत्र छंद रूप है, छंद, जिनके छंद के अंदर अक्षरों का कोई नियम नहीं है, माने यजुर्वेद के जो मंत्र है, छंद है, उसमें नियत पाद नहीं है, नियत अक्षर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की जो श्लोक है, मोस्ट ऑफ द श्लोका, वो क्या है, किस छंद में है, ओ
आप लोग नए हैं थोड़े, तो क्लास वाले लोगों को पता ही होगा। अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद और समझा दो थोड़ा। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है, माने एक श्लोक में 32 अक्षर होता है, माने उस छंद में 32 नियत अक्षर है, माने उसकी संख्या 32 माने 32। आपको मेरा परीक्षा लेना है तो बहुत अच्छी बात है, आप 700 के 700 श्लोक देख लो, उसमें कुछ श्लोक अलग है जो लंबे है, बट मोस्ट ऑफ द श्लोकास आर इन अनुष्टुप छंद। ओके, तो उसमें एक एक क्वार्टर भी देख लो, आप यहाँ तक चेक कर लो। एक एक क्वार्टर जो है वो 8 पाद का है, तो 4 पाद मिलके 8/4 32। अब घर पे जाके देखना, थोड़ा चेक करो। धर्म क्षेत्रे पूर्व क्षेत्रे 8वां, सम वेदा युयुत्स वह, संधि वाला जोड़ाक्षर को एक अक्षर बनाएंगे तो वह आ गया 8। आप चेक करिएगा पूरी गीता में ये जो अनुष्टुप छंद में जो चला आ रहा है उसे आप चेक करिए, दे आर इन अनुष्टुप छंद। तो पॉइंट इज दिस कि वो कौन से है, मैंने जो नियत अक्षर, माने इसमें सब नियत अक्षर है। नियत अक्षर है तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की साइन क्या है, नियत। वैसे गीता वेद का अंश नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, वो जो वेद व्यास जी के, माने भगवान के उपदेश को वेद व्यास जी ने जिस तरह से गुफा है गुंथन किया है वो गीता है। परंतु ऋग्वेद जो है उसमें नियत अक्षर है, लाइक अनुष्टुप छंद फिक्स, हर एक मंत्र में फिक्स अक्षर है, लेटर है। लेकिन यजुर्वेद क्या है, जिसमें अक्षरों का कोई नियम नहीं है, ऐसे पादों में समाप्त होने वाले मंत्र विशेष का नाम यजुर है। ऐसे जो मंत्र है उसका नाम है यजुर्वेद। अब उस जाति के मंत्रों का वाचक यजुर्वेद शब्द है। उस जाति के माने अनियत पाद अक्षर वाले लोग मंत्रों का वाचक यजुर्वेद है। अब उसे प्रधानता के कारण शिर कहा गया है, इसमें लिखा है ना मंत्र में, देखिए वापस, तस्य यजुः एव शिरः। तो वो यजुर्वेद जो है वो चारों वेदों में, मैंने मनोमय कोश में उसे प्रधानता दी गई है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल 4 वेदास। कहाँ पे उसके प्रधानता महत्व दिया गया है, कहाँ पे, नहीं सिर नहीं, मनोमय कोश में दिया गया। शीर, अच्छा चलो समझा ही दो। अपना शरीर में सबसे महत्व का अंग क्या है, मस्तक है ना, इसलिए वो डालते ना आप लोग स्कूटर पे बैठते हैं तभी हेलमेट डालते हैं ना। सो क्यों, क्योंकि उसको बचा के रखना है। सो वैसे ही अभी मस्तक में ही गड़बड़ हो गई तो पागल खाने में जाना पड़ेगा, इसलिए मस्तक शीर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग इन अवर बॉडी। मनोमय को भी पुरुषाकार बोला है ना, एक मनुष्य या पंखी के आकार का ही एक कल्पना की है, क्योंकि उपासना के लिए ये सारी बातें उपासना के संदर्भ में चल रही है, आप इसको नहीं भूलना। ये सारी बातें क्यों चल रही है, क्योंकि हम उसका आधार लेकर उपासना करें और फिर वो हृदय गुफा में छिपे हुए ब्रह्म को पावे, है ना। इसलिए इधर उधर का याद ज्यादा नहीं रखना, नहीं याद रहा तो चलेगा, उपासना इज द मेन। सो ओके, सो प्रधानता के कारण शीर कहा गया है, माने उसका जो मनोमय कोश जो है उसमें जो मस्तक है वो क्या है, यजुर्वेद है। पकड़ना ही है बात। अब उसमें क्या यजुर्वेद के मंत्रों में क्या मस्तक समान इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यजुर्वेद इन मनोमय कोश। तो कहते हैं यहाँ पे यागादि में सन्निपत्य उपकारक होने के कारण यजुर्मंत्रों की प्रधानता है, क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर्मंत्रों से ही हवि दी जा रही है। माने जब यज्ञ होते हैं, हमारे देश में बहुत कुछ होता है, चंडी यज्ञ, गणेश याग, गायत्री यज्ञ, बहुत कुछ होता है। तो जब मंत्र में आहुतियां दी जाती है तो यजुर्मंत्र से आहुतियां दी जाती है। तो क्या हुआ, यजुर्मंत्र से आहुतियां दी जाती है, इसीलिए
उसे शिर की जगह पे महत्व दिया गया है। हम नीचे देखते हैं, टीका की है, टिप्पणी की है। यज्ञांग दो प्रकार के होते हैं, माने यज्ञ के दो प्रकार के अंग होते हैं। अंग माने पार्ट्स, एक सन्निपत्य उपकारक और दूसरा आराध्य उपकारक। अब देखो यहाँ पे जो भाष्यकार ने लिखा है सन्निपत्य उपकारक, उसके बारे में, उनमें जो अंग अर्थात साक्षात अथवा परंपरा से प्रधान याग के कलेवर की पूर्ति करके उसके द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति में उपयोगी होते हैं, वे सन्निपत्य उपकारक कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, यज्ञ की जो समाप्ति है, माने यज्ञ अच्छी तरह से सुसंपन्न हो गया, उसके लिए जो उपकारक मंत्र है वे यजुर्वेद के मंत्र है। अब पकड़ा बात, कलेवर की पूर्ति माने यज्ञ रूपी जो एक यज्ञ, एक शरीर समझ लो, तो उसके सारे अंगों की जो उसका माने जो शरीर बनता है, माने यज्ञ पूरा हो गया तो उसका एक अपूर्व बनता है, अर्थात उसका एक फल बनता है। चलो आपको अपूर्व, अपूर्व ये मीमांसा का वर्ड है, पूर्व मीमांसा का शब्द है। एक फल बनता है, उस फल की उत्पत्ति में ये यजुर्मंत्र बहुत बहुत उपकारी है, और इसीलिए उसको मस्तक की जगह दी। मस्तक उपकारी है ना, पूरे शरीर का, हाथ को कुछ हुआ, पैर को, पेट में, गर्दन में, जहां जहां हड्डी में, मज्जा में, पूरे शरीर में जो भी तकलीफ है, ये मस्तक उसे ठीक करने का डिसीजन लेता है। मैंने मस्तक भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये यज्ञ का संपन्नता को प्राप्त होने के लिए यजुर्वेद के मंत्र इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए उसे सन्निपत्य उपकारक कहा गया है। और यहाँ पे देखिए टिप्पणी में, यजुर्मंत्र भी याग शरीर को निष्पन्न करने वाले होने से सन्निपत्य उपकारक है। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? मस्तक की जगह पे क्यों कहा है मनोमय कोश में यजुरेव शिरः? ये जो समझा रही हूँ ना, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर का है, गहराई में जाऊंगी तो आप चकरा जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ऊपर ऊपर से, और कुछ मैं छोड़ भी रही हूँ इधर भाष्य में, बिल्कुल ऊपर ऊपर से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो श्रोता है, ऑडियंस है, वो इतना तो समझ ही पाएगा, इसीलिए मैं ये सब ले रही हूँ। नहीं तो इसको एकदम हवा में भी ले सकते हैं, ऊपर ऊपर से रह के खत्म कर सकते हैं, बट आपको भाष्य पढ़ने की भी आदत पड़े, ये भी इरादा है मेरा। अथवा सेकंड पैराग्राफ आ गया, अथवा इन सब प्रसंगों में शिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्य से ही समझनी चाहिए। श्रुति ने कह दिया शिर है, तो बस आप श्रुति में श्रद्धा रख के समझ लो, दैट्स द पॉइंट। अब देखो, अब थोड़ा सा पॉइंट अथवा नजरिया बदल रहा है। मैं आपको पहले ही हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा नजरिया बदल रहा है। माने ये मनोमय कोश क्या चीज है उसके बारे में, ये तो यजुर्वेद उसका मस्तक है, तो हमने कल्पना कर ली कि यजुर्वेद उसका मस्तक है, बट अब थोड़ा सा डीपर जा रहा है भाष्य। और उसके लिए मैं एक और बात बता दूं कि मनोमय कोश माने मन माने क्या? मन माने क्या? एक पैकेट है कोई, एक कुरियर में किसी को भेज दिया, आ गया, ऐसा है। मनोमय कोश माने संकल्प विकल्पात्मक मन की जो वृत्तियां है, अब पकड़ा, थॉट्स। गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव, फ्लो ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड माइंड। फ्लो ऑफ थॉट्स माने ये विचारों का प्रवाह चले जा रहा है, चले जा रहा है। सपने आते हैं ना, उसमें भी चलता है, और सपना टूट गया या भयंकर आया, हम जाग जाते तो भी वो वृत्तियां चलती रहती है, देखा है। और हमें नींद में एकदम जब शिफ्ट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं नींद में, तब तक भी वृत्तियां चलती है। और मजेदार है कि पूरे दिन की वृत्तियां चलती रहती है, और उसका एक सीक्वेंस भी है, जो हमने रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक जो किया है ना, वो चलता है। फिर बीच में दोपहर वाला, फिर सुबह वाला, है ना, जो उसकी इफेक्टिवनेस है। इट्स वेरी बिग साइंस। एनीवे, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां तो गीता में जाना मजा आता है, गीता जी में वहां जाते हैं। एनीवे, सो अभी जो है मनोमय कोश को वृत्ति का प्रवाह समझ लो, जस्ट
वैसे तो आपको मनोमय कोश के रूप में ही समझना पड़ेगा, बट फॉर टाइम बिंग। सो अब देखिए, मैं आती हूँ, भाष्य के साथ ही जाएंगे। अथवा सेकंड पैराग्राफ, अथवा इन सब प्रसंगों में शिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्य से ही समझनी चाहिए। ओके, अक्षरों के उच्चारण का स्थान, ये देखो कैसा साइंस है, और हम क्या दुनिया भर की बातों के इसके भाव समझते, गाड़ी के भाव, तांदुल के भाव, और पॉलिटिक्स, क्या क्या कपड़ों के भाव, क्या क्या समझने के लिए करते, बट ये कभी कोशिश नहीं करते कि ये हमारा अंतः पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी में क्या क्या भरा पड़ा है, और जबरदस्त है। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी। ओके, तो अक्षरों के उच्चारण का स्थान माने, अभी देखो मैंने बोला उर्मिला, सपोज ओ मैंने अंदर से बोला तालव्य, म ओष्ठ अल्लाह अजीब को पर तालव्य माने तालव्य कंठव्य, ये हमारे उच्चारण के स्थान है, हमारे मुख में ये कचत टप उसका व्याकरण है। तो उच्चारण का स्थान एक। दूसरा, आंतरिक प्रयत्न, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे, देखो जो वीक हो जाते हैं, बेहोशी से बाहर आते हैं, जल्दी बोल नहीं पाते हैं, उनको तकलीफ होती है। हमें क्या है, अभी एनर्जी है तो हम फटाफट फटाफट बोलते हैं, फिर भी हम सबका अनुभव है कि बहुत ज्यादा बोलने के बाद थक जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो गुस्सा होता है वो बोल 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 करता है, तो सामने वाला बड़ा मजा लेता है, बोलते बोलने दो, बाकी अपने आप थकेगा। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वाइज पर्सन, की आर्ग्यूमेंट ही नहीं करता है, फिर वो आदमी थक जाता है। ये हमारा सबका अनुभव है। सो आंतरिक प्रयत्न लगता है। एक वृत्ति, हलो, एक वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है, उसके पीछे कितनी चीजें हैं, कितना सटल बात चल रहा है भाषा में। तो एक तो उच्चारण स्थान में हमको जिह्वा को ले जाना पड़ेगा, ओष्ठ बंद करने पड़ेगा, तो प्रयत्न है, आंतरिक प्रयत्न। फिर उससे उत्पन्न हुआ नाद, ध्वनि उत्पन्न होती, उदात्तादि उदात्तादि स्वर, फिर स्वर उत्पन्न होता है। स्वर का अर्थ है सारे गम पद निसा में सारे ग लो, तो सा अनुदात, रे स्वर, ग उदात, उदात अनुदात स्वर, ऐसा संगीत शास्त्र के सारे जो नियम है उसमें ये मूल बात है, उदात अनुदात। ऊपर का स्वर, नीचे का स्वर, हम कहते हैं कि कोकिल कंठी लता मंगेशकर पंचम स्वर से गाती है, पौ से गाती है, कोई सा से, कोई म से, ये सब होता है। तो ये हुआ स्वर। फिर अकार आदि वर्ण, वर्ण माने अ आ उ ऊ, ये वर्ण, फिर उनसे रचे हुए पद, और पदों के समरूप वाक्य से संबंध रखने वाली, माने ये वृत्ति की बात चल रही है। हाँ, आपके अंदर वृत्तियां उठती है ना, उसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं, हमें समझता ही नहीं है, क्योंकि हम चले जा रहे हैं आंख बंद करके दुनिया में। तथा उन्हीं के संकल्पों और भाव से युक्त वृत्ति कभी ऐसे नहीं उठती है। जैसे वृत्ति ने कुछ देखा, ओ ये पेड़ ब्यूटीफुल, माने जब यदि देखा, ऐसे ही आंखें चली गई बात अलग है, तो उसमें कुछ भाव आएगा, कुछ संकल्प आएगा, सम्यक कल्पना और भाव। जो भाव से युक्त, माने वो वृत्ति संकल्प से युक्त हो जाती है, भाव से युक्त हो जाती है। ओ आई लव इट, हो गया भाव संकल्प। आई थिंक मेरे घर में भी मैं करूंगा, ये प्लांट डालूंगा, है ना। तो एक ये वृत्ति का ये स्वभाव है। जो श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट वाक्य है, एकदम ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना अथवा देखकर सुनना, दैट्स बेटर। जो श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली, माने हमारी 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बट एक इंद्रिय का ही उल्लेख है, आप 5 इंद्रियां ले सकते। यजु संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, माने यजुर्वेद का जो मंत्र है, यदि आपने उसे कान के द्वारा, माने श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सुना, उसके बाद उसकी वृत्ति उत्पन्न हुई ना, भूर्भुवः स्वः,
वो सुन लिया, फिर अंदर आया। अंदर हम बोलते हैं ना भूर्भुवः स्वः, मन मन का, तो ये वृत्ति उठी ना भूर्भुवः स्वः की, एक बार जो सुनते हैं उसकी वृत्तियां उठती रहती है। जिसको महत्व देते हैं वो वृत्ति उठती है, महत्व नहीं देते वो वृत्ति मर जाती है अपने अंदर ही। तो संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजु कही जाती है। माने यजुर्वेद उसकी लिपि हल्लो पकड़ लेना, यजुर्वेद उसकी लिपि जो है वो बाहर है, शरीर के बाहर को बाहर बोलते हैं, लेकिन वो यजुर्वेद की जो मनोमय कोश है जो है, उसमें ये यजुर्वेद जो भरा हुआ है, उसकी जो वृत्ति है वो अंदर आ रहा है। और उस वृत्ति को मनोमय कोश, और उस वृत्ति के मनोमय कोश को यजुर्वेद शिर रूप है ऐसा कहा। तो समझे तो समझे, नहीं तो 2 बार 3 बार सुनना, नहीं समझे तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम ईशावास्य से सब सुनते सुनते आज तैतरीय तक हम लोग आए हैं। तो आप लोग थोड़े इजी उपनिषद को पहले सुनना, बाद में ये उपनिषद। तो संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजु कही जाती है। और फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हमें जब लगता है कि हाँ मुझे समझ में आया, तब जरूर ये बात समझ लेना कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। जितना आप समझो उतना कमी है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत है, हम तो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। इसलिए हाँ अभी समझ में आया, यजुर्वेद शिर है मनोमय कोश का, और ये यजुर्वेद की जो वृत्ति है मनसों की वो मेरे अंदर उठती है, तो ये मनोमय कोश में उठ रही है। ठीक है, इतना समझा, ठीक है। इस प्रकार रुक, और ऐसे ही रुक माने ऋग्वेद और साम माने सामवेद को भी समझना चाहिए। माने चारों वेदों की वृत्तियां आपके अंदर जो उठती है, मैंने आप मन में जो मंत्रोच्चार करते हैं वे मनोमय कोश के रूप है। माने वेद वेद भी मनोमय कोश में पढ़े। इसीलिए कोई कोई संत होते हैं जिन्हें जन्म से ही वेद, चारों वेद बाय हार्ट होते हैं। ये कोई हवा की बात नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब में जाना, रामभद्राचार्य जी जो आंखों से ब्लाइंड है, चारों वेद बाय हार्ट। वे चारों वेद ही नहीं, सब कुछ माने महाभारत गीता पुराण माने सारे शास्त्र बाय हार्ट है। ये कहाँ से आए, बाहर से तो कोई पढ़ा नहीं, मनोमय कोश में पढ़ा हुआ है। वी आर नॉट ट्राइंग टू अनफोल्ड इट, दैट्स द रीजन। नहीं तो हम लोग जो प्रवचन करने वाले हैं हमको पता होता है, आप सुनने वालों को भी पता है कि कोई कोई चीज सुनने के समय नहीं समझती है। इवन हमें बोलने के समय ऐसा लगता है कि बोल दिया, बट वो अंदर से आया कभी कभी कैसे आया, वो अंदर पड़ा था तो बाहर आया, वो ज्ञान। यदि हम लोगों को भी अनुभव होता है कि बोलते बोलते समझ में आ जाता है, और आपको भी मालूम पड़ता होगा कि सुनते सुनते नहीं आया बट घर में जाकर एकदम क्लिक हो, समथिंग लग गया। तो मनोमय कोश क्या है इतना समझ लो, वेदमय है। प्राणमय कोश क्या था, प्राणमय था। अन्नमय कोश अन्नमय, बट मनोमय कोश में क्या है, वृत्तियां है। तो वृत्तियों में ऐसा नहीं कि केवल खराब ये संसार की लौकिक घटिया वृत्तियां ही है, काम क्रोध लोग, ऐसा नहीं है। या संसार के निरर्थक पदार्थों की फालतू वृत्तियां भी है, हम जानते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वृत्तियां भी भरी पड़ी है। लेकिन बेसिकली मनोमय कोश क्या है, चारों वेदमय है। माने वेदमय इज इक्वल टू मनोमय, आर यू गेटिंग। और इसीलिए स्वामी सुखदानंद जी हमेशा कहते थे कि ज्ञान ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ज्ञान ये अंदर ही टपकता है, अंदर ही उसका सोर्स पड़ा हुआ है। तो ये है मनोमय कोश। और ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं, देखिए यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों माने चारों वेद मनोमय कोश में है। यहाँ पे कहते हैं ये सब मन का व्यापार ही है, मन में ही चलता है ना, मंत्र देश है। सो कंठ, पहले कंठ अथवा तालु के द्वारा उच्चारण के समान उच्चारण अधिष्ठान है, फिर उसमें जठराग्नि के द्वारा प्रेरित वायु का आघात होता है, इसलिए बहुत बोलने के बाद भूख लगती है बहुत। क्योंकि जठराग्नि क्या करती है,
वो वायु को आघात करती है, तब जाके शब्द निकलता है। कई बार हम थक गए, तुम कहते अब नहीं बोलना है, छोड़ो। अथवा हम, आप लोग का होगा ना, पति पत्नी की आर्ग्यूमेंट्स होती है, फिर एक कह देता है बस हो गया अभी, जब आई एम टायर्ड, तो मतलब क्या हुआ, जठराग्नि से प्रेरित वायु का आघात होता है और उससे अस्फुट नाद की उत्पत्ति होती है। फिर क्रमशः स्वर और आकार आदि वर्ण अभिव्यक्त होते हैं। वर्णों के संयोग से पद और पद समूह से वाक्य की रचना होती है। मैं नीचे की टिप्पणी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतना बाय हार्ट करके या समझ के द्वारा बोलना ये कठिन है। इट शुड बी परफेक्ट। अगेन कुछ भी गप्पा तो मारना नहीं है हमें, नहीं तो वेद भगवान भी बैठे हैं, गीता माता भी बैठी है, थप्पड़ मार के आज जो 20-22 साल से प्रवचन कर सकते हैं वो कृपा है। इट्स ओनली बिकॉज मैंने सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, बट वन ऑफ द फैक्टर इज दिस, वन ऑफ द रीजन इज दिस कि हम शास्त्र से अलग कुछ भी न बोले ऐसे संकल्प से प्रवचन करते हैं और उसकी सावधानी भी रखते हैं, तब जाकर श्रुति माता की और वेद भगवान की कृपा है कि हम प्रवचन कर सकते हैं। तो इसलिए गड़बड़ वाला तो बोलना ही नहीं है, और वेद से विरुद्ध, गीता से विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना है करके नीचे जो टीका है वो पढ़ रही हूँ। इस प्रकार मानसिक संकल्प और भाव से यजु आदि मंत्र माने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद अभिव्यक्त होकर श्रोतेंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। आप उसे ग्रहण करते हैं और फिर अंदर वो अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्तों से मैंने समझा ना, हमारे अंदर कोई वाक्य भी अभिव्यक्त, उसने ऐसा कहा था, वाक्य बने अभिव्यक्त, मैनिफेस्टेशन होती रहता है वृत्तियों में। अतः देखिए इम्पोर्टेंट है ना, मनोवृत्ति से उत्पन्न होने वाले होने के कारण यहाँ यजुर्विषयक मनोवृत्ति को यजुः, ऋग विषयक वृत्ति को ऋग और साम विषयक वृत्ति को साम कहा गया है। तथा इस प्रकार की यजुवृत्ति मनोमय कोश की शीर्ष स्थानीय है। पकड़ी बात। अब जो है वो हम छोड़ देते हैं, जैसे हमने सत्यम ज्ञानम अनंतम में भी थोड़ा थोड़ा भाष्य छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे शंका और समाधान है। शंका को ही समझना बड़ा जबरदस्त है, तो समाधान तो बहुत ही कठिन है, बट फिर भी देखेंगे फिर कभी। अब हम लास्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। आदेश आत्मा। अब हम मंत्र में जाते हैं। क्या बोलते हैं, हमने यहाँ तक देखा सामोत्तर पक्षः, मिला सामोत्तर पक्षः। अब उसके बाद क्या कहते हैं, आदेश आत्मा। आदेश आत्मा माने, देखिए भाष्य में देखिए, इस वाक्य में आदेश शब्द ब्राह्मण का वाचक है, माने वेद का जो ब्राह्मण भाग है, वेद में दो भाग है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। तो जो ब्राह्मण भाग है, मंत्र भाग माने मंत्र जो चैंटिंग करते हो, और ब्राह्मण भाग माने उसमें जो क्रियाएं होती है, ब्राह्मण का भाग है, माने वेदों का ब्राह्मण भाग ही कर्तव्य विशेषों का आदेश देता है। इसलिए उसको क्या कहा, क्योंकि कर्तव्य ही हमारे जीवन का मुख्य भाग है ना, माने जीवन में कर्तव्य ही मेन है, और आत्मा शरीर में मेन है, मध्य में है, और जीवन में कर्तव्य भी मध्य में है, माने मुख्य है। इसीलिए आदेश आत्मा, माने इन शॉर्ट आप यही समझो कि वेदों के आदेश को यहाँ पे आत्मा माने मध्य भाग कहा है। एक दक्षिण भाग, एक उत्तर भाग, वाम भाग अथवा उत्तर भाग, एक मध्य भाग और एक शीर, चार लेके ही सारी कल्पनाएं चल रही है। तो ये आदेश मध्य भाग क्या है, कर्तव्य का निर्देश जो वेदों में किया है वो आदेश है। अथर्व अंगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोक भवति। अथर्व अंगिरस ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही पुच्छ प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा माने क्या, जिसके ऊपर ये मनोमय कोश खड़ा है। प्रतिष्ठा माने वही फाउंडेशन, आपका बिल्डिंग भी एक फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है ना, आपकी संस्था एक फाउंडेशन के ऊपर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक
फाउंडेशन के ऊपर है कि ये हमारी ये सोच है, इस सोच के आधार पे ये पार्टी बनी है। हर एक जगह पे एक फाउंडेशन होता है, कंपनी का, सब जगह पे कुटुंब का भी एक फाउंडेशन होता है। सो क्या कहते हैं, ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्योंकि उन मंत्रों के द्वारा शांति और पुष्टि की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। यानी जीवन में शांति कैसे मिले, जीवन पुष्टिमय कैसे बने, पुष्ट कैसे बने, प्रसन्न कैसे बने, उसके बारे में जो कर्म करने होते हैं वे कर्म क्या है, फाउंडेशन है। बराबर है? यस। यदि हम शास्त्र में बताए हुए जीवन में शांति कैसे आवे, पुष्टि कैसे हुए, हम समृद्ध कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, ये बातें जो शास्त्र में बताई है उसका हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन का फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। नहीं तो जीवन इधर उधर हलक डोलक होएगा, फिर हम कहेंगे डिप्रेशन में गए। काय का डिप्रेशन, वेद पढ़ो तो डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। सो पॉइंट माने नेगेटिविटी नहीं आएगी, डिप्रेशन तो दूर की बात है, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। एंड दैट सिटी इज सो ब्यूटीफुल। आपके चित्त में सदा प्रसन्नता रहे और पॉजिटिविटी रहे, एक भी गंदगी उत्पन्न ना होवे, कितना सुंदर है। सो उनके चेहरों पे भी इनोसेंस दिखती है, जिनका दिल, जिनका हृदय ऐसा स्वच्छ होता है, चेहरा भी उनका ऐसा निर्दोष दिखता है। सो हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। मैंने अथर्व अंगिरस ऋषि ने ये सारे मंत्र जो बताए हैं वेदों में, वेदों के ब्राह्मण भाग में, उसमें शांति और पुष्टि की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। और इसीलिए ये फाउंडेशन है, पुच्छम है। पुच्छम माने प्रतिष्ठा, माने पैर। हमारा पैर हमारे शरीर की प्रतिष्ठा है ना। एक हाथ राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, पैर है और सिर है, ये मुख्य पिक्चर है, एक विजुअलाइजेशन है। तो उसी हमारे शरीर के ये चार अंगों को लेकर ये पंच कोश का वर्णन किया है। ये वेद और उपनिषद और गीता तो सत्य का प्रतीक है, तो ये तो चीजें जीवन की फाउंडेशन वाली चीजें हैं। तो ये पंचकोश, इस चार मनुष्य का ये जो चार मुख्य अंग है, उस आकार को लेकर, पुरुषाकार शब्द लेकर उसका वर्णन किया है। और वर्णन क्यों किया है वो तो शायद आज के क्लास में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले क्लास में मैं जरूर बताऊंगी कि वर्णन का उद्देश्य क्या है। एक ऊपर ऊपर से बोल देती हूँ, बट लॉजिकली मैं बिल्कुल लॉजिकली, अच्छे से लॉजिकली आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगले क्लास में हम समझेंगे। अभी केवल इतना समझे कि ये वर्णन उपासना के लिए, ये व्यष्टि के वर्णन से समष्टि का संदर्भ लेकर हम उस हिरण्यगर्भ, उस विराट पुरुष की उपासना करें और फाइनली उस हृदय गुफा में बैठे हुए ब्रह्म के पास चले जाए। यही नहीं भूलना, ये मेन बात है। आप धागे को पकड़ के रखना, क्योंकि मैं भी धागे से दूर होने की कोशिश, मैंने धागे से दूर न होने की कोशिशों में रहती हूँ हमेशा, और आप भी वैसे ही मेरे साथ साथ रहिएगा। पूर्ववत इस विषय में ही मनोमय आत्मा का प्रकाश करने वाला यह श्लोक है। तो मनोमय कोश क्यों पढ़ना है, क्यों ये वल्ली पढ़नी है इसका। और ये ऐसा नहीं है कि दूर की बात है, हम सिंपल साधक लोग ये साधना आराम से कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं और अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगी उसका लॉजिक, और डेफिनेटली उस समय में विज्ञान में कोर्स में भी हम प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कहते हैं आत्मा का पूर्ववत इस विषय में ही मनोमय आत्मा का प्रकाश करने वाला यह श्लोक है। इति ब्रह्मानंद वल्याम तृतीय अनुवाद। इस तरह से ब्रह्मानंद वल्ली में ये तीसरा अनुवाद पूरा होता है। मैं 2 पॉइंट को समझाना चाहूंगी, लेकिन आज टाइम ना होने की वजह से हम
लोग को आवाज आती है राजेश्वरी? सेकंड पॉइंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो आपकी साधना में जबरदस्त उपयोगी है और इसीलिए हम देखेंगे। देखिए, प्राणमय कोश की बात करी हमने। प्राणमय कोश मेरे शरीर में है, इसको क्या कहेंगे? शरीर अवच्छिन्न प्राण व्यष्टि प्राणमय कोश। व्यष्टि माने इंडिविजुअल। अब यह जो हमारा प्राणमय कोश है, ऐसे सारे जीवों में प्राणमय कोश है, उसे महाप्राण कहेंगे। उसकी जो समष्टि है उसे महाप्राण कहेंगे। ओके, और वह प्राण को हमने आयु कहा था, हमने माने वेद ये ब्रह्मानंद वली में प्राण को आयु रूप कहा है। जब तक प्राण है तब तक आयु है, आयु है तब तक प्राण है, फिर प्राण गया आयु खत्म। सो सबकी आयु जो है वो महाप्राण है। तो सामान्य और आयु रूप होने के कारण प्राण को सर्वायु कहा था, यदि आपको याद होगा तो अब उस प्राण के मनोमय और समझाना बाकी है, इसलिए प्राण को पकड़ती हूँ मैं। इस प्राणमय कोश की आराधना कैसे की जाती है ये समझेंगे तो पांचों कोश की आराधना आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। ओके, जैसे पहले मैं दृष्टांत दूंगी फिर दाष्टांत दूंगी। जैसे पाषाण मूर्ति में ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवोपासना हम करते हैं। यस, शालिग्राम एक प्रस्तर है, शिवलिंग एक प्रस्तर है, पाषाण है, उसमें हम देवता की, विष्णु की, शिव की उपासना करते हैं। तो उपासना का सिद्धांत तो आपको बिल्कुल पक्का है। बहुत बार ईशा में, श्वेता क्षेत्र में बहुत उपासनाओं के बारे में हमने जाना है, समझा है। सो देखिए, तो उस पत्थर में हमारे यहाँ भी भगवान बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो बोलेंगे कि अच्छा समझा रही हो तो उपासना के बारे में। मतलब कि आज तक लोग केवल भगवान देखते थे, अब मैं समझाने के बाद दो दो चलेगा। देखो कैसे दो दो चलेगा। तो पाषाण में हम क्या भाव करते हैं? ये कृष्ण है, ये शिव है, और फिर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश्वरा, हे कृष्णा, आप हमारे रक्षक हो, पालक हो, श्रुत हो, आप दयावान हो, सुंदर हो, शासक हो, बहुत कुछ हम कहते रहते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं। सो पाषाण मूर्ति में आप अपने हृदय के भावों को एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या आप पाषाण मूर्ति के प्रति एक्सप्रेस करते हैं? उस पत्थर की मूर्ति के प्रति एक्सप्रेस करते हैं? यस, यस, ओ नो, यहाँ कोई यस कर रहा है। यस नहीं, पाषाण मूर्ति के प्रति आप नहीं करते हैं, आप उसमें विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का आरोप किया है, सुपर इम्पोजिशन किया है। उस कृष्ण भगवान को आप स्तुति करते हो, भावों को आरोप आया। ओके, सो गुड। सो अब ध्यान से सुनना। हेलो, बिल्कुल। उपासना में, उपासना वह चीज है, वह भक्ति है, वह क्रिया है जिसमें दो बुद्धि बनी रहती है। दो बुद्धि बनी रहती है, एक है पाषाण बुद्धि और एक है ईश्वर बुद्धि, देव बुद्धि। गणपति देवता, गणपति भी है। अब समझ में आया? तुम पाषाण मूर्ति को प्रार्थना नहीं करती हो, देव बुद्धि। तो दो दो बुद्धि है, इसलिए ये शास्त्र समझना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जब समझा ना तो फल आपकी गोद में आके गिरेगा, ये मेरा गारंटी है। मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र का जितना छोटा सा जो भी अभ्यास किया है उससे मैं समझ, उससे मेरी श्रद्धा इतनी पक्की बनी है कि शास्त्र जो बोलता है वो सत्य है। और इसलिए शास्त्र जब कहता है कि आप
समझ के द्वारा दिल से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हो, फलीभूत होती ही है, क्यों नहीं होगी, अवश्य होती है। कहीं भी कहीं कमी हमारी प्रार्थना में या श्रद्धा में या भावना में है। सो उपासना में दो बुद्धि चलती है, एक पाषाण बुद्धि और एक ईश्वर बुद्धि अथवा देव बुद्धि। तो देवोपासना चलती है, यहाँ देव का भाव भी बना है, अंदर पता भी है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ जो ऑपोजिट बातें आती है, इवन टीवी में भी सुनते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है हिंदुत्व में। अरे भैया, आप कुछ समझ लो ना शास्त्र को, फिर अच्छे से आप गुजराती में बोलते जड़बा तोड़ आंसर दे सकते हो। आपको ही ज्ञान नहीं है इसलिए आप चुप बैठे हो। हमारी मूर्तियों पे, हमारे विग्रहों पे, हमारे मंदिरों पे कितनी कमेंट्स आती है, बट यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर। और आगे को पकड़ के रखना है। तो हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव के ऊपर, हम नैवेद्य चढ़ाते, बिलीपत्र चढ़ाते, हम सब कुछ करते हैं। ठंडी आई तो श्री कृष्ण को हम शॉल उड़ाते हैं मूर्ति को, क्यों? क्योंकि भावना है कि भगवान है वहां। तो ये ठीक है, ये सही है, क्योंकि उसके जरिए आप उस परमेश्वर को छूते हो मन के द्वारा। हेलो, यदि मूर्ति नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है, माला नहीं है तो डिफिकल्ट है भगवान का नाम लेना। माला तो चलते चलते फिर चला गया कुकर में और कुरियर में मन, लेकिन फिर से आ गया क्योंकि माला हाथ में फिर रही है। बट माला नहीं, मूर्ति नहीं, तो वेरी डिफिकल्ट ओके। और इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुत्व में ही है, सनातन धर्म में, मक्का में भी वो पत्थर है, क्रिश्चियनिटी में भी वो क्रॉस है, कुछ तो सिंबल है ना। हमारे भी सिंबल है, उनके भी सिंबल, मैंने सब जगह पे सिंबल तो है ही। सो तो ये उपासना में ये विविध भावना है, प्रार्थना है, और दो दो बुद्धि चलती है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बिल्कुल गहरा है, अत्यंत गहरा है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि भावना, जो देव भावना है ना, ईश्वर भावना है, वह ईश्वर बुद्धि, ईश्वर भावना, ये पाषाण बुद्धि का निवर्तन नहीं कर सकती है। हेलो, नहीं समझा? अभी मैं और भारी बोलूं तो जरा भी नहीं समझेगा। देखो भारी, अब भारी समझो क्योंकि मैं तो हल्का बोला। भावना भावना अपने आश्रय के स्वरूप का व्यावर्तन करने में असमर्थ होती है। ये तो और कठिन हो गया है ना। मैं सिंपल बोलती हूँ, मतलब अब मुझे देव बुद्धि है यहाँ कृष्ण जी में, तो देव बुद्धि ने पाषाण बुद्धि को हटा दिया क्या? पाषाण बुद्धि भी तो है ही ना, वो मर नहीं गई। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि ये कृष्ण ही खड़े हैं, है? पाषाण बुद्धि भी है, इसलिए आप आराम से भगवान को रोज रात को पहुंचते हो, इन सब मैंने, है ना? सच्चे में भगवान खड़े हैं तो देव नॉट गो टू नियर मी, है? तो पाषाण बुद्धि को देव बुद्धि हटाती नहीं है। ये बात समझ में आई इतनी? इसी को मैं ये बोली कि ईश्वर बुद्धि पाषाण बुद्धि का निवर्तन नहीं करती है। निवर्तन नहीं करती माने उसको हटा नहीं सकती है, दोनों बुद्धि चलती रहेगी। इसी को मैं शास्त्रीय भाषा, क्योंकि वो भी एक क्या बोलते हैं, उसका भी एक गौरव है, उसका भी एक वजन है। ऐसी भाषा बोलने से फिर प्रवचन में कुछ सुंदरता आती है ना थोड़ी, उसका कुछ वजन, माने क्या बोलेंगे। एनीवे, सो भावना अपने आश्रय की, भावना माने देव भावना, ईश्वर भावना अपने आश्रय, वो देव बुद्धि किसके ऊपर खड़ी है? पाषाण बुद्धि के ऊपर ही खड़ी है ना। पाषाण का विग्रह है तब जाके देव बुद्धि बनी, तो देव बुद्धि का आश्रय क्या बना? पाषाण बुद्धि, वो पाषाण बना तो उसका आश्रय बना। तो भावना अपने आश्रय के स्वरूप का व्यावर्तन, व्यावर्तन माने उसको हटा देना, व्यावर्तन करने में असमर्थ है। अब समझा? तो सामने बैठे इसलिए समझ में आता है आपको, लेकिन शायद आई डोंट नो
लैपटॉप माने ऑनलाइन सुनने वालों की क्या दशा होगी मुझे नहीं पता, बट ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। सो तात्पर्य यही कि दो बुद्धि चलती है। अब पूरा करना है मुझे, बट फिर भी मैं ध्यान शांति से जाऊंगी। अब देखो, ज्ञान जो चीज है ये उपासना की बात है। आप पंचकोश की उपासना करोगे और उस उपासना से आप उस गुफा तक जाने की कोशिश करोगे। आर यू गेटिंग? दैट इज द पॉइंट। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये हृदय में छिपे हुए परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। तो उपासना इज अ मस्ट। तो ये उपासना हुई। अब ज्ञान क्या चीज है? अब ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान भावना नहीं है। भावना अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज। ज्ञान क्या करता है? देखो, ज्ञान के लिए हम एग्जांपल लेते हैं रज्जु एंड सर्प का। से रज्जु माने रोग, सर्प माने सर्पण, सांप। अब जो रज्जु है उसके ऊपर मुझे सांप दिखा, ये वेदांत का क्लासिक एग्जांपल है। तो रज्जु के ऊपर सांप दिखता है। सांप कब तक दिखेगा? जब तक रज्जु का दर्शन नहीं होगा। ये रज्जु है ऐसा हाथ में पकड़ के हमने जान लिया, तब हमारा सर्प बुद्धि हट जाएगा। आया? तब तक कोई कहता है अरे नहीं यार डरो मत, ये सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है। हाँ हाँ हाँ, तू बोलता है तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अंदर क्या है? डर है। क्योंकि अपना ज्ञान क्लियर नहीं हुआ है। ये रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ है, दोस्त बोला करके हमने मान लिया। ज्ञान होने के बाद ही जो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है उसका क्या नाश होगा, वो हट जाएगा। तो देखो मैं कैसे बोलती हूँ, सर्प बुद्धि का व्यावर्तन, व्यावर्तन माने हटा देना अथवा निगेशन कर देना, तिरस्कार कर देना, व्यावर्तन करके ही रज्जु बुद्धि होगी। तो ज्ञान क्या चीज है? दो साथ में नहीं चलेगा। अल्लो, ये वाक्य आ गया, भगवान ने मुंह में डाल दिया ये वाक्य। दो बुद्धि नहीं चलेगी ज्ञान में। उपासना में दो बुद्धि चलेगी। आया? उपासना में ज्ञान का फर्क आया। मजेदार है ये दुनिया, बोले बिना रही भी नहीं सकती। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम भक्ति करते उपासना करते, दैट्स इनफ, हमें वेदांत कुछ पढ़ना नहीं है, माने ज्ञान नहीं। कई लोग कहते हैं हम वेदांत पढ़ते उपासना की जरूरत नहीं। माय डियर, सब कुछ करना पड़ेगा, दोनों ही समझना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ सकोगे। ऐसे कुछ भी कैसे भी खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, ये अध्यात्म विद्या है। सो सर्प बुद्धि का व्यावर्तन करके ही रज्जु बुद्धि होती है। अब देखो, नागपंचमी आती है हमारे देश में, अभी भी मनाते हैं, गाँव में तो बिल्कुल मनाते हैं। मिट्टी का नाग भी बनाते हैं, क्योंकि बम्बई में तो घर में कहाँ सर्प, बट गाँव में सर्प देवता होते हैं। लोग जाते हैं उस सर्प के बिल के पास, नाग देवता जहाँ रहते, और फिर उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करते हैं तो दूध भी पिलाते हैं, कुछ चंदन कुमकुम भी लगाते हैं, वहाँ छिड़कते हैं वगैरह। लेकिन उस समय में ये नाग है, ये सर्प है, ऐसा डर रहता है? डर रहता है, भयभीत तो रहते ही है। ओके, लेकिन हेलो, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन ये देवता है, नाग देवता बोलते हैं हम, सर्प देवता बोलते हैं, और इसीलिए तो दूध पिलाने पूजा करने जाते हैं, अथवा पूजा घर में आसपास भी जहाँ होता है वहां करते हैं। तो देव बुद्धि भी है और सर्प बुद्धि भी है। सर्प के ऊपर सर्प देवता बुद्धि आई ना। मूल तो सर्प, जैसे पाषाण एग्जाम्पल लिया ना, डिटू टू डिटू वही समझा रही हूँ। तो सर्प देवता की एग्जाम्पल लिया, मैंने सर्प भी पाषाण की जगह पे किया, तो उसके ऊपर देवता की बुद्धि की। तो देव बुद्धि भी है, एट द सेम टाइम सर्प बुद्धि भी है। तो भय भी है और श्रद्धा भी है। आर यू गेटिंग? ओके, ये क्या है? उपासना, समझ लेना, ये उपासना। अब आप मिट्टी का सर बना के करते हो, तो ये मिट्टी है, तो वो भी पाषाण बुद्धि वाला ही एग्जाम्पल आएगा। लेकिन सर्प बुद्धि का निवारण नहीं होता है, तो ये उपासना ही होती है। लेकिन जब ये रज्जु और सर्प वाली जो वेदांत का एग्जाम्पल है, वहां सर्प बुद्धि हटी, क्योंकि सर्प बुद्धि मेरे मन से हो रही थी, तो भ्रम हटा, क्या बोलेंगे, डेल्यूशन हटा, तो फिर क्लियर रज्जु बुद्धि आई। तो दो बुद्धि नहीं होगी, केवल एक बुद्धि होगी। क्या? रज्जु बुद्धि।
पकड़ में आया। गुड, वेरी गुड। सो आप ये बात समझ लो। बट ऑफ कोर्स उपासना के बहुत फल है, बहुत बड़े फल है। उससे उस उपासना में प्रार्थना स्तुति करके ध्यान करके बहुत बड़े बड़े फल है। और सबसे बड़ा फल है चित्त शुद्धि। हमारा हृदय मलिनता को त्याग देता है, छोड़ देता है और निर्मल बन जाता है। ये उपासना का बड़ा फल है। बाकी सो मेनी फल आते, पूरी संसार की चीजें मिल जाती है आपको उपासना से। सो कंक्लूड करते हैं। तो ज्ञान जो है वह हेलो ब्रह्म बुद्धि का निवारण करके ही उपस्थित होता है। अब समझा? ब्रह्म बुद्धि जो थी सर्प की, उसका निवारण करके ही ज्ञान बुद्धि होती है। लेकिन माने जो प्रमा है, शास्त्रीय बोलने दो मुझे, वो भ्रमा बुद्धि का निवारण करके ही उपस्थित होती है। माने चित्त में वो जो परमात्मा संबंधी ज्ञान है वो भ्रमा माने भ्रम इल्यूजन का नाश करके ही उत्पन्न होता है। इसलिए आप ये नहीं कहोगे, अथवा कहोगे तो मूर्ख साबित होगे कि मुझे भ्रम भी है और प्रमा भी है। दोनों नहीं होते हैं। ज्ञान तो भ्रम का निवारण करके उत्पन्न होगा, उपासना भ्रम भी चालू रहेगा और देव बुद्धि भी, दो बुद्धियां चालू रहेगी। सो इसको एक लास्ट वाक्य बोलती हूँ। जैसे यथार्थ बुद्धि होती है वो अयथार्थ बुद्धि का निवारण करके ही स्थित होती है, वैसे भावना अपने आश्रय में यथार्थ बुद्धि का निवारण नहीं कर सकती है। ये उपासना और ज्ञान का मैंने कंक्लूजन किया। अब टाइम नहीं है बट मैं हिंट दे देती हूँ। इसी तरह से यदि ये सिद्धांत आप अच्छा समझ लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये दृष्टांत दिया है, अब दृष्टांत दूंगी अगले क्लास में कि उसी तरह से प्राणमय कोश में वो किस जगह पे आएगा, पाषाण की जगह पे। प्राणमय कोश में समष्टि प्राण जो शुद्धात्मा है, विराट पुरुष है, उसकी भावना करके मैंने आपको बाहर कहीं सिंबल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर ही। आप ऋषि मुनि लोग कहाँ वो मूर्ति बनाते थे और इतना कहाँ होता था, वो नेचर और शरीर के अंदर के साइंस को पकड़ के ही तो आराधना करके ब्रह्म प्राप्ति करते थे। तो प्राणमय कोश को आप पाषाण की जगह पे रखो और समष्टि माने इंडिविजुअल प्राणमय कोश और समष्टि प्राणमय कोश को माने टोटलिटी प्राणमय कोश को आप शुद्ध आत्मा माने विराट पुरुष या जो भी कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जो भी कहो, उसकी जगह पे रख के, जैसे विष्णु में, जैसे शालिग्राम में विष्णु, वैसे प्राणमय कोश में विराट पुरुष ईश्वर की भावना करके आप उपासना करो और उस उपासना से हृदय निर्मल करो और निर्मल हृदय में उस परमाकाश में जो ब्रह्म निहित है, छिपा हुआ है, उसे रियलाइज करो, प्राप्त करो। ठीक है, क्लैरिटी आई थोड़ी बहुत? मैंने शास्त्र अकेले पढ़ेंगे तो इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन आचार्यों की कृपा है और स्वामी जी का तो अनंत उपकार मैं मानती हूँ। क्योंकि अन्यथा मुझे लगता है कि मेरे जैसे को तो रुचि ही नहीं आई होती थी। यदि ये क्लैरिटी नहीं आती थी तो रुचि नहीं होती है। क्लैरिटी आने से हर चीज में रुचि होती है, नहीं तो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से। इसलिए कहीं पर भी चर्चाएं होती है, चाहे टीवी में चाहे आश्रमों में, उन चर्चाओं में यदि क्लैरिटी की तरफ गति नहीं है, उस संभाषणों की, उस चर्चाओं की, उस संवादों की, तो हम उठ जाते हैं, हमको मजा नहीं आता है, क्योंकि क्लैरिटी इज अ मस्ट। सो ये कृपा है स्वामी जी की। सो हम अगले क्लास में बस इसका ये करके फिर मैंने समापन करेंगे दृष्टांत देकर, और फिर हम विज्ञानमय कोश की ओर चले जाएंगे, चतुर्थ अनुवाक में प्रवेश कर जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।